क्लिक पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मकामी फनकारों के लिए आर्ट की नुमाइश आज यहां मेहटा श्रीनगर में, माफ कीजिएगा कल यानी एक रोज कबल मेहटा श्रीनगर में मुनक़िद हुई। इस नुमाइश का मकसद वादी में उभरते हुए टैलेंट की हौसला अफजाई करना था। इस नुमाइश का एहतमाम अल्फाज ने जम्मू कश्मीर सेहात के ताउन से किया है ताकि कश्मीर में फनून लतीफ़ा के जरिए तालीमी अहिया किया जा सके। तो ये हमारा आर्ट एग्जीबिशन है। यहाँ पर पेंटिंग्स के अलावा हमने बहुत आर्ट्स में मतलब जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस आर्ट हुआ या इंस्टॉलेशंस हुए या जो भी आर्ट फॉर्म्स हमने कोशिश की कि सबको लाए, क्योंकि कश्मीर में वो बहुत कम ये होता है, एक्सप्लोर होता है इस लेवल पे। तो हमने सोचा कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के यहाँ कश्मीर में आर्टिस्ट हैं वो उनको इकट्ठा करें और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप बोले अल्फाज, तो उन्होंने स्क्रीन किए वाले आर्टिस्ट को, और हमारे पहले तो 60-70 पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो फिर उनके स्क्रीन करके हमने लगभग 15 हो गए एक सिलेक्ट, तो उनको हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। हमारे यहाँ पे आज एग्जीबिशन था। इट वाज द वीकेंड ऑफ 26 एंड 27 अगस्त ऑफ 2023 एंड मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एज फार एज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमने इससे पहले भी एग्जीबिशंस किए हैं थ्रू अल्फाज। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गिव टू आर्टिस्ट ऑफ कश्मीर एंड आई होप पीपल विल सपोर्ट अस एंड गिव अस आवर पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरे कुछ आर्ट वर्क्स आप देख रहे हैं पीछे लगे हुए हैं। इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट्री, फोटो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने शूट की है 6 साल तक, और ये मेरे ग्रैंडफादर के अल्जाइमर डिजीज़ पे बेस्ड है। और मुझे थ्रू इस एग्जीबिशन से चांस मिला कि अपना जो ये वर्क है, जो ये पर्सनल वर्क प्रोजेक्ट है, वो शो करने का दुनिया को। एंड यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बहुत ही इंस्पायर्ड इनसे हूँ। और छानपुरा कंसर में बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर के एहतमाम से मशहूर सूफी शायर और रूहानी बुजुर्ग यौम रहमान बट बनाया गया। इस तकरीब में वादी के सरकर्दा शोरा और अदीबों ने शिरकत की। तकरीब में SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। तकरीब में मुख्तलिफ शोरा और अदीबों ने सूफी शायर रहमान बट के सूफी शायरी और इनके रूहानी कमालात पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब में शोरा ने अपने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। वादी के मशहूर मौसीक़ार सनाउल्लाह और उनके साथियों ने मौसीक़ी पेश करके इस तकरीब में पुरतासिर सबा बांध दिया। नौजवान शुरा ने भी यहाँ अपने कलाम पेश किए। वजह सूफी सून सूफी कि ताकि शायरी यह रोजन जन वो अत मज अर्ज करान कि सूफी शायरन कि तिथ पे पकि तो सूफी शायरी आसान तो गलत हिसाब पर बह कोशिश कर नौजवान सन कर शमूलियत सोफियत कर शमूलियत कर अत मज तो बे गम बुर काम नश दूर बद काम नश दूर तवे योम रहमा बस कर। ड्रग्स का जो नौजवानों में रुझान बढ़ गया है, ये एक कोशिश उस सिलसिले में भी है कि नौजवानों का जो रुझान है इन महफिलों की तरफ किया जाए ताकि वो उस बुराई से निजात दिला सके हम उनको। इसके साथ साथ कश्मीरी ज़ुबान की और बाकी ज़ुबानें जो हैं हमारी, और ख़ास तौर पर कल्चर की जो यहाँ तक बात है, कश्मीरी कल्चर की जो बात है, उसकी भी इस तरीके से पजीराई हो जाती है। तो इन महफिलों का मकसद यही है कि एक तो अदब की खिदमत की जाए, और आजकल के दौर में जिस तरह मैं पहले ही कहा कि नौजवानों को इन महफिलों की तरफ रागिब कराना हम समझते हैं कि आज के दौर की हमारी सबसे अहम ज़रूरत है। में इस सब डिवीज़न में शोरा हजरात हैं, हमारे कलमकार हैं, फनकार हैं, कल्चर से वाबस्ता कोई लोग हैं और ज़ी इज़्ज़त अशख़ास हैं या गाने या मौसीकी के शौकीन हैं या सूफीज़म से वाबस्ता इस हवाले से कोई शौक़ रखता हो, वो सामने आए और अपने फ़न का बखूबी इजहार करे। और ये महफिल और मजालिस हैं, ये बज़्म अदब गुलमर्ग की काविशों की वजह से हर जगह पे अवामी सतह में बहुत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक अहमद शाह की सरबराही में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। हल्का हयातपुरा के आदिपुरा कंसर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई। फारूक शाह के हमरा दीगर शख्सियात भी मौजूद रही। आदिपुरा में लोगों ने फारूक अहमद शाह का वालिहाना इस्तकबाल किया। फारूक अहमद शाह ने वर्करों पर जोर दिया कि आने वाले इंतखाब में इन्हें कामयाब बनाए ताकि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में तामीर और तरक्की से मिसाली इसे बनाया जा सके।
तावन बीजेपी वर्ग पॉइंट अगर तू यथान फैसले नेरे नेरे मनात का अमर मेरे खताब अल्लाह ताला हो अले और भी खताब दाइन दुनिया में ये साल सलाम करा साहिबुल आलम तो जिंदगी बरसना करना जाती सलती हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे जो भी लोगों की मुश्किलात उनको हम दूर करें। हमारी कोशिश होगी कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, मैं हमेशा लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको वो मेहमान की कदर करें ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। हमारा जो बालाई इलाका है वो तकरीबन 90% डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, और हम कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग को और जायज़ नज़र बनाएं। गुलमर्ग जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहें उसकी हम डिमांड करेंगे। इसी तरह बाबारिशी में भी काफ़ी ह्यूज पिलग्रिम पोटेंशियल है, पिलग्रिम्स वहाँ काफ़ी आ सकते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ और इलाके में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कोशिश होगी कि हमेशा हम हुकाम तक वो पहुँचाएँगे। और यहाँ आज हमने आदिपुरा में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी ये हमने हल्का मीटिंग की थी लेकिन ये जलसे में तब्दील हो गया और काफ़ी लोग हमें ताउन दे रहे हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ठीक ही करेगा। और इसी के साथ न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKL पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।